अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी से मैं हूं नाजा न्याजी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 33 अफराद जाँ बहक, हलाक होने वालों की तादाद 803 हो गई, जबकि कोरोना से मुतासरीन की तादाद 37,218 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में कोरोना की दवा की तैयारी जल्द शुरू हो जाएगी। जफर मिर्जा कहते हैं, अमरीकी कंपनी ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है और पाकिस्तान में तैयारी का लाइसेंस जारी कर दिया। कराची के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं, दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 16 मई से अंदरूनी मुल्क परवाजें बहाल करने का ऐलान। पेशावर से 4, क्वेटा से 8, इस्लामाबाद और लाहौर से 32, जबकि कराची से हफ्ते में 68 परवाजें चलेंगी। तपती धूप में रोजे की हालत में पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटीज पर मामूर। एडिशनल IG CDD डॉक्टर जमील कहते हैं, अवाम को समझना होगा कि कोरोना वायरस खतरनाक है। एहतियाती तदबीर इख्तियार न करने की सूरत में लॉकडाउन का खतरा एक मरतबा फिर मंडराने लगा। 30,000 खानदानों को फाका कशी का खदशा पैदा हो गया। फैमिली का आलमी दिन। पूरा दिन कामों में मसरूफ रहने वाले अब मिल बैठकर वक्त गुजारने लगे। कोरोना ने खानदानी निजाम में एक नई रूह फूंक दी। SOPs पर अमल दरामद में लापरवाही। लॉकडाउन में नरमी होते ही अवाम ने मार्केटों पर धावा बोल दिया। मॉन्ट्रियल के एलिमेंट्री स्कूल सितंबर के महीने में खुलेंगे। क्यूबेक के प्रीमियर ने ऐलान कर दिया। टोरंटो में मई के महीने में शदीद ठंड के बाद मौसम बहार का आगाज। इस वीकेंड पर शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने सूबे में मईशत और मामूलात जिंदगी बहाली के लिए पहले मरहले का ऐलान कर दिया। अहम शोबों को खोला जाएगा। टाउन ऑफ माउंट रॉयल के एक सीनियर रेजिडेंस में कोरोना के खतरनाक फैलाव और 70 अफराद की हलाकत के हवाले से तफ्तीशकार तहकीकात कर रहे हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के मजीद 1400 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 73,401 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 45,45,850 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,30,405 हो गई। अमेरिका की चीन से ताल्लुकात खत्म करने की धमकी। ट्रंप कहते हैं कि चीन की जानिब कोरोना वायरस पर काबू पाने से मुतालिक मामले पर सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। भारत में मुसलमानों की गिरफ्तारी। अमेरिका का इजहार तशवीश। नाकिदीन का कहना है कि मोदी की इंतजामिया भारतीय सेक्युलर रिवायात पामाल कर रही है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 37,218 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 33 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 803 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,430 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 13,914, सिंध में 14,099, खैबर पख्तूनख्वा में 5,423, बलूचिस्तान में 2,310, गिलगित बल्तिस्तान में 501, इस्लामाबाद में 866, जबकि आज़ाद कश्मीर में 105 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 243, पंजाब में 234, खैबर पख्तूनख्वा में 284, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 30 और इस्लामाबाद में 7 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना के हवाले से डॉक्टर फरहान ईसा का कहना था कि कोरोना वायरस 2003 में सार्स के नाम से फैला था। इसके बाद इसने दोबारा 2003 में मूस के नाम से सऊदी अरब में शोहरत पाई और अब 2020 में कोविड-19 की सूरत में सामने आया है।
2003 में फैला, जब ये सार्स के नाम से फैला था, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, और ये सिंगापुर, चाइना और इस साइड पे फैला था। उसके बाद ये दोबारा इसकी जो मशहूरी आई, शोहरत आई, वो आई 2013 में, ये सऊदी अरेबिया में फैला। उसके बाद ये तीसरी दफ़ा जो अब मशहूर हुआ है वो ये अभी इस दफ़ा हुआ है। इसको सार्स कोवी 2 भी कहते हैं, और इससे जो बीमारी होती है वो कोविड-19 है। अमेरिकी कंपनी ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया है, जबकि पाकिस्तान में इस दवा की तैयारी के लिए एक दवा साज कंपनी को लाइसेंस जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉब ने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की अभी वैक्सीन है, ना ही कोई मुस्तनद इलाज है। ताहम अमरीकी दवासाज कंपनी ने दवा बनाकर कहा है कि ये कोरोना की मौसर दवा है। 7 मार्च को वजीर आजम ने इस अमरीकी दवासाज कंपनी के हुकाम से मीटिंग की है। बताया गया है कि दवा के इस्तेमाल से मर्ज की शिद्दत में 30% कमी आई है। जफर मिर्जा ने कहा कि इस अमरीकी कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी BF बायोसाइंसेस को कोरोना की ये दवाई बनाने की इजाजत दे दी है। दुनिया में 5 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है जो ये दवा बना सकेंगे। चंद हफ्तों में पाकिस्तान में इस दवा की तैयारी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान से ये दवा 127 ममालिक को बरामद भी की जा सकेगी। दवा का नाम रीमेडिसवेर है, जो इंजेक्शन की सूरत में है। महकमा मौसमियात ने कराची के लिए 17 से 22 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक हीट वेव के दौरान दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमे मौसमियात ने मुतालिका इदारों को इंतबाह कर दिया है। हीट वेव के दौरान कराची में दोपहर तक शिमाल मशरिक से मशरिक की जानिब हवाएं चलेंगी। शाम में ये हवाएं जुनूब मगरिब से चलेंगी। वाज़ेह रहे कि 2 हफ्ते कबल कराची में हीट वेव की लहर आई थी। सिविल एविएशन डिवीजन ने 16 मई से अंदरूनी मुल्क परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिविल एविएशन डिवीजन की जानिब से 16 मई से अंदरूनी मुल्क परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। सिविल एविएशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट से 4 और कोयटा एयरपोर्ट से हफ्ते में 8 परवाजें चलेंगी, जबकि इस्लामाबाद और अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से हफ्ते में 32 परवाजें चलेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिना एयरपोर्ट कराची से हफ्ते में 68 परवाजें चलेंगी, जबकि PIA और सेरीन एयरलाइंस को अंदरूनी मुल्क परवाजें चलाने की इजाज़त दे दी गई है। सिंध पुलिस के जवान सख्त तरीन हालात में अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए काविशें भी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस के जवान सख्त तरीन हालात में अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए काविशें भी कर रहे हैं। इस हवाले से एडिशनल IG CTD डॉक्टर जमील का कहना था कि लॉकडाउन होने की वजह से हमारे जवान बहुत मुतासिर हो रहे हैं। एहतियाती तदबीर के हवाले से उनका कहना था कि हमारे अहलकार भी आम शहरियों की तरह सोचते हैं, उनको मास्क पहनना ज़रूरी है और जहाँ भी खड़े हों 1 मीटर का फासला रखें। शुरू में लोगों में काफ़ी खौफ और हिरास था, लेकिन अब लोग नॉर्मल हो गए हैं। अवाम को समझना होगा कि कोरोना वायरस खतरनाक है। लोगों में इनिशियली बहुत खौफ था यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि 4-5 हफ्ते वो खौफ काफ़ी रहा है, लेकिन उसके बाद लोग थोड़ा यूज्ड टू होने लग गए हैं, बल्कि इन अ वे आप कह सकती हैं कि कैजुअल हो गए हैं और थोड़ा सा केयरलेस हो गए हैं। तपती धूप में रोजे की हालत में पुलिस अहलकार अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अहलकार खुद भी SOPs पर पूरी तरह अमल दरामद कर रहे हैं और लोगों को भी इस पर अमल दरामद करने की तलकीन कर रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद ना होने की सूरत में शहर कायद में एक बार फिर लॉकडाउन की सूरत में कराची के ताजरों के साथ जुड़े 30,000 खानदानों को एक मरतबा फिर फाका कशी का खदशा पैदा हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
शहर कायद में लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई, ताहम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद न होने की सूरत में एक मरतबा फिर सख्त तरीन लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान का कहना था कि हमारी मार्केट्स तकरीबन 2 माह से जायद बंद रही। कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में 10,000 दुकानें हैं। मार्केटों की बंदिश से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मैं आपको बता चलूं, हमारी मार्केट जो है तकरीबन कोई 2 महीने ज्यादा अरसा बंद रही। कराची की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कोई 10,000 दुकानें हैं, जिसमें 3 आदमी काम कर रहे हैं, 30,000 खानदान है। तो 30,000 खानदान जो है वो बिल्कुल जो है आप फाकाकशी में आ गए थे लोग। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद ना किया गया तो एक मरतबा फिर सख्त तरीन लॉकडाउन की सूरत हाल का सामना हो सकता है। इस हवाले से रिजवान इरफान का कहना था कि हमने खुद जाकर मार्केटों का दौरा किया है और दुकानदार SOPs पर अमल करते दिखाई दे रहे हैं। जो दुकानदार अमल दरामद नहीं कर रहा, हम उनके साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने खुद विजिट किया मार्केट में, बाकायदा उनको तंबीह की मास्क पहने, वो मास्क पहनना शुरू किया, उन्होंने पहन भी, और मैं विजिट भी करता हूँ और बाकायदा जो है जाता भी हूँ, सरप्राइज विजिट करता हूँ और उनको बाकायदा अगर कोई नहीं होता तो उसको बुला के बिठा लेता हूँ अपने ऑफिस में जाके कि आइंदा के ताकि वो बैठे रहे, और हमने सख्ती की। हमने दुकानदारों को सैनिटाइजर और मास्क भी तकसीम किए हैं, जबकि ये हुकूमत का काम है। दुनिया की हर खुशी और इत्मीनान प्यार करने वाले रिश्तों से ही जुड़ी है। इन रिश्तों में कायम मोहब्बत ही खुशहाल माशरे की जामिन है। एक खुशहाल खानदान कैसे आपकी शख्सियत में किरदार अदा करता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहीं जिद करते बच्चे तो कहीं लड़ते झगड़ते वालिदैन खानदानी निज़ाम के टूट फूट में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दिन ब दिन इसी बिगड़ते खानदानी निज़ाम की सूरत हाल को काबू करने और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए आज 15 मई को फैमिली का आलमी दिन मनाया जाता है। फैमिली तो मस्ट है, अकेले आप वाहिद कुछ भी नहीं है फैमिली के बगैर। फैमिली हर बंदे के लिए ज़रूरी है, वरना वो बोर हो जाता है। एक जानिब कोरोना वायरस जहां दुनिया की रौनकें निगल गया, गली कूचे वीरान कर गया, वहीं दूसरी जानिब इस वबा ने ख़ानदानी निज़ाम में एक नई रूह फूंक दी। कोविड-19 ने हमें रीसेट करने का, रीस्टार्ट करने का मौका फ़राहम किया है कि हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकें, हम अपने ख़ानदान को मजबूत कर सकें। पूरा दिन ऑफिस और घर के कामों में मसरूफ़ रहने वाले अब मिलकर बैठकर साथ गेम खेलकर वक्त गुजार रहे हैं। सब घर में हैं, एक साथ हैं, अब बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। पहले सब अपने अपने मसरूफियात में होते थे, कोई कहीं अपने काम में बिज़ी है, कोई कहीं बिज़ी है, कोई स्टडी में बिज़ी है। वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर वालों के साथ तो टाइम गुजारना, बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजर रहा है, फैमिली के साथ सबके साथ अच्छा टाइम गुजर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भाई के साथ कभी लूडो खेलता हूँ, कभी उसके साथ मिलके बातें करता हूँ। पुरसुकून, सेहतमंद, खुशियों से धड़कता मुआशरा तभी मुमकिन है जब वहाँ रहने वाले ख़ानदान अपने बच्चों और नौजवानों को भरपूर तवज्जो दें, उनकी तालीम और तरबियत भरपूर अंदाज से करें। लॉकडाउन में नरमी आवाम का टिड्डी दल बाजारों पर टूट पड़ा। कराची की आवाम पर कम वक्त में ज्यादा खरीदारी की धुन सवार, सारे एहतियाती इकदाम हवा में उड़ा दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। बुजुर्गों से सुना था जान है तो जहान है, मगर कैसी एहतियात, कहाँ का समाजी फासला। लॉकडाउन में नरमी क्या हुई, आवाम ने खरीदारी के लिए मार्केटों पर धावा बोल दिया। चंद रोज कबल वीरान नजर आने वाली सड़कें, बाजार और मसाजिद अब लोगों से भर गए। हर कोई ईद की खरीदारी का ख्वाहिशमंद दिखाई दिया। थोड़ी बहुत तो शॉपिंग कर ले, अभी नरमी आई भी गवर्नमेंट की तरफ से, 4 दिन का लॉकडाउन में नरमी की हुई है, फिर उसके बाद 3 दिन बंद है, तो थोड़ा बहुत जो है घर की चीज़ें बच्चों के लिए वो सब लेना पड़ रहा है। चंद रोज कबल कराची के खामोश सदर के इलाके में सख्त गर्मी और रोजे के बावजूद आवाम का सैलाब रहा। बाजारों के अंदर छोटी दुकानों पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का ख्याल किसी को नहीं। ना मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ना और चीज़ का डिस्टेंसिंग का ख्याल कर रहे हैं, तो इसमें अगर फैलेगा तो लोगों की अपनी कोताही होगी कि वो फैल रहा है। वैसे ही 2 महीने से लोग घरों में बैठे हुए हैं, लोगों के पास खाने के पड़े हुए मसले। अब देख रहे हैं पाकिस्तानियों के पास पैसा कितने है, शॉपिंग दबा के हो रही है, कोई डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है, मास्क लगे हुए फिर भी कब साथ जुड़े हुए हैं। तंग गलियों में समाजी फासला हवा हो गया।
इस सूरत हाल में डॉक्टर्स ने कोरोना केसेस के बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया, जिसकी वजह से हमें शक है कि अब रमजान में इसमें तादाद में इजाफा हो, क्योंकि खासकर अब देखा जा रहा है कि लोग जो है वो दुकानें खुल रही हैं, लोग बाजार में आ रहे हैं। इंतजामिया की SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब्दुल्ला हारून रोड पर वाक़ ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट सील कर दी गई। हुक्काम का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। मोहलिक वायरस से खुद और दूसरों को महफूज रखने के लिए हिफाजती तदाबीर अपनानी जरूरी है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।